नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा की पावन नर्मदा पुराण का प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री मन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास विरचित स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री नर्मदा पुराण प्रथम अध्याय। श्लोक। नर्मदा पूजिता तन भगवान महेश्वरः वाचके पूजिते यत्वद देवाश्च ऋषियो अचिताः। देवी श्री नर्मदा का स्वरूप वर्णन। श्री कार्तिकेय जी ने मार्कंडेय जी से कहा कि हे मार्कंडेय, अब हम नर्मदा का जल जिसमें माँ साक्षात विराजती हैं, उन माँ का चरित्र संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जो इस धरा पर देव दानव मानव को दुर्लभ थीं, जो माँ का कहना है कि वह इस देव भूमि के मानवों को सुलभ होगी। हाँ, तो आज के प्रसंग में मार्कंडेय जी ने कहा कि नर्मदा का प्रादुर्भाव इस वसुंधरा पर हर जीव के उद्धार हेतु हुआ है। जो जिस कामना को लेकर आते हैं वही उन्हें मिल जाता है। इस स्वरूप को चर अचर जीवों के उद्धार हेतु वरदानी बनी। जब माँ नर्मदा में स्नान करते हुए गजों के गंड स्थल से गिरे हुए मद से जो मदिरा के समान गंध से उत्तम स्नान क्रीड़ा द्वारा देवांगनाओं के स्नान से देह गंध केसर की सुगंध युक्त सुबह शाम मुनिगणों द्वारा पुष्पों व दीपों से समर्पित विटप वृंद की गज सूड़ जैसी नवन तरंगों की तरह नर्मदा के जल से सबकी रक्षा करो। मार्कंडेय जी बोले कि सिद्धि गंधर्वों से सेवित यक्ष व विद्याधरों से व्याप्त अनेक प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीक हिमालय के शिखर में ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं सहित स्वामी कार्तिकेय नंदी गणेश व नवग्रहों सहित चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ध्रुव मंडल के सभी देवता नर्मदा को नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे हैं। वरुण कुबेर यम इंद्र गंधर्वों के सहित सभी गण दर्शन कर प्रणाम करते भये। साथ में ब्रह्मा आदि मातृगण और तपोमूर्ति ऋषि मुनि चंद्र व भृंगी आदि पहुँचे। दानव असुर दैत्य पिशाच भूत राक्षस ये सब लोग करोड़ों सूर्य से प्रकाश रूपी तेज को देख माँ को प्रणाम करने लगे। नर्मदा तट पर लगे कदम्ब फूल वृक्षों से सुंदर दिखता अभिष्ट फलदायक पनडुब्बी के झुंड शोभा बढ़ा रहे हैं। सिद्ध योगी तीनों लोकों में पवित्र नर्मदा का यश गान श्री महादेव व पार्वती सहित अपने पुत्र कार्तिकेय से बोली कि हमें उस मृत्यु लोक में जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी व पूज्य नदी नदों का जो वर्णन है सो कहो। सवैया। तारक नाम जहाज बनो गंगा से अलौकिक शोध कहाँ, बड़ भाग जो पायो कीर्तिन जहाँ दर्शन सो फल होत तहाँ। फल चाहो मिले मन का उद्धार हो माँ की सेवा यहाँ, भवपार की बल्ली बनी तन की कलिकाल में भानु उबारे यहाँ। सवैया। गंग तरंग अनंग बिदारन वेद समान सुमंत्र बखाने, नाग लपेट हलाहल कंठ गज चरम लपेट भभूत रमाने। पूछे लला ललना बतलाओ भूतल प्राण गए भटकाने, हाल कहो धरणीप गिरी जो भानु के पाप नसाने मिटाने। उस नर्मदा का वर्णन करो। तब कार्तिकेय जी ने अपने पिता महादेव जी की स्तुति की और कहा कि आप तीन लोकों का प्रलय व पिनाक के धारण करने व मुंडमाला पहने जगत के पिता वेद्य स्वरूप पार्वती के सहित अर्धनारीश्वर जिनका नाम जगत में जगत के हरेक जीवों में वास है, हे पिता मेरा आपको बारंबार नमस्कार हो। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, सब पूजित धर्म की निपुणता आप में मानता हूँ। पवित्र अमृतमयी कथा के वक्ता आप हैं। आप ही व्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने 18 पुराण का व्यास अर्थात विस्तार करके रचना की। आपसे धर्म और तीर्थ का आश्रय मैं सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत हैं, उन्हें हमने देखा है। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली
दिव्य नदी सरस्वती तथा विष्णु भगवान की पवित्र नदियाँ गंगा भी सुनी, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कभी नहीं सुनी। इसलिए हे महाबाहो, हे देव परिणित, देव वृंद से अभिवंदित, तीर्थ समुदाय से परिष्कृत, वह आप मुझको कहें। नर्मदा किस देश में आश्रित है? श्री भगवान शंकर से कैसे उत्पन्न हुई? उनके पास जो जो तीर्थ हैं उनका विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे कुलपति, अति सुंदर प्रश्न आपने किया। तब शौनक जी ने नर्मदा चरित्र, जो पवित्र कलिकुलश नाशक कहा वह सुना जाता है, जो व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है। जो व्यास द्वारा 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि विभाग जिनने किए, वे 18 पुराणों के वक्ता श्री व्यास जी महाराज हैं। यथावत 18 पुराणों का वर्णन करता हूँ, जिनके वर्णन से धर्म आयु की वृद्धि होती है। ऋग्वेद और स्मृति धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र हैं। इनमें ये एक से हीन काना, दो से हीन अंधा कहा जाता है। वेद धर्मशास्त्र और विद्वानों के 3 नेत्र हैं। जो इन तीनों नेत्रों से निहारता है, निसंदेह वह महेश्वर का अंश है। ईश्वर ने आत्मज्ञान रूप वेद विद्या और सूत शौनक संवाद प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची। समस्त शास्त्रों से अर्थ निश्चय में यही 3 विद्याएं मुख्य हैं। इनमें पुराण पंचम वेद है। यह ब्रह्मा जी का आदेश है। यहाँ जिसने पुराण को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। भला बताइए, वह कौन धर्म है? वैसा क्या ज्ञान है अथवा अन्य भी यहाँ क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता, देखा जाता? पुराण में वेद प्रथम ही स्थित हैं। वेदों का आधार लेकर ही पुराण रचे गए, इसमें संदेह नहीं। अल्पशास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार करेगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले यह ही निश्चय किया गया है। वेदों की आत्मा पुराण, शिक्षा, कल्प आदि उसके 6 अंग हैं। जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृतियों के द्वारा भी वही वर्णित है। वेद और स्मृति में जो ज्ञान बतलाया है, वह पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा के समस्त शास्त्रों में पुराण को प्रथम स्थान मिला। पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। हे मुनिवर, इस कल्प में पुराण एक ही था। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने धर्म अर्थ काम के साधन पुण्यप्रद 100 करोड़ विस्तार से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। उसने पुराणों एवं सर्व शास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग में उसे संकुचित कर लेते हैं। सदा वह व्यास 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत यह पुराण देवलोक में है, पर यहाँ पर वह पुराण विद्या 4 लाख में ही सन्निविष्ट की गई है। इस समय वह पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में कथित है। ऋषि श्रेष्ठ शौनक, मैं उनका लक्षण तथा नाम से उन्हें बताता हूँ, आप सुने। सर्ग अर्थात कारण सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार या लय और पुनः सृष्टि, सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन। धन्वंतर अर्थात किस किस मनु की स्थिति किस किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाएं, और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्र वंश में उत्पन्न योग्य राजाओं के चरित्र का वर्णन। यही पुराण के 5 विषय हैं। अतः पुराण इन्हीं 5 लक्षणों से संपन्न है। अब नामों से उनका परिचय सुने। ब्रह्म पुराण, जो संहिता ग्रंथ है, नाना पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण, 23,000 श्लोकों वाला
विष्णु पुराण वायु देवता से कहा हुआ वायु पुराण है और शिव भक्ति के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है सोनक, वह 24,000 श्लोकों में निबद्ध है। 4 पर्वों में विभक्त 14,100 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया है। 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण, 25,000 श्लोकों में नारद पुराण, 2 भागों से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों में वर्णित हुआ है। 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्मवैवर्त पुराण कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंग पुराण जानना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, वह 2 भागों में विरचित है। 24,000 श्लोकों वाला वाराह पुराण विद्वान जानते हैं। भाग्यवानों में श्रेष्ठ मुनि 7 खंडों में विभक्त 81,000 श्लोक संख्या युक्त स्कंद पुराण का निरूपण हुआ है। हे कुलपते, 10,000 श्लोकों में वामन पुराण है। हे ज्ञानपति, कलयुग में 1,000 श्लोकों वाला 2 भागों से विभूषित कूर्म पुराण प्रसिद्ध है। वक्ताओं में श्रेष्ठ मत्स्य अवतार द्वारा मनु के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण बनाया गया है। 2 भागों में विभूषित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। ये 18 महापुराण कहे जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 18 उपपुराण भी कहे गए हैं। वे क्रमशः पहला ब्रह्म पुराण का उपपुराण 2 संहिता वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उपपुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई। हे महामुनि, वह पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। दूसरा पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उपपुराण है। तीसरा विष्णु पुराण से समस्त सुख गणों द्वारा कहा गया शोकेय पुराण है। चौथा वायु पुराण का उपपुराण बारहस्पत्य पुराण है। 5वां श्रीमद् भागवत में स्मरण किया गया दोर्वासस उपपुराण है। 6वां भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उपपुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। बृहन्नारदीय और नारदीय भेद से 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। 7वां कापिल, 8वां मानव, 9वां शुक्राचार्य से कहा गया औशनस उपपुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण, 12वां कालिका उपपुराण 2 रूपों में वर्णित है। 13वां महेश्वर, 14वां सांब, 15वां सब प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उपपुराण है। 16वां पाराशर, 17वां देवी भागवत तथा 18वां कूर्म पुराण है। उक्त 18 उपपुराण यथाक्रम हमने कहे हैं। ब्रह्मांड तथा कूर्म पुराण भी कहे और यहाँ उपपुराण अतः ब्रह्मांड पुराण भी दूसरा कोई संबंध है, जिसमें अध्यात्म रामायण भी तद अंतर्गत मानी जाती है। कूर्म पुराण भी उक्त समाधान की दिशा से संभव है। वास्तव में सूत संहिता, श्रीमद् भागवत एवं नारदीय पुराण आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यूनाधिकता तथा 2 स्कंद खंड और संहिता भेद से एवं 2 शिव पुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुसंधेय है। जो इस पुराण संहिता का पाठ और श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी होता है, अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इस प्रकार पुराण संहिता वर्णन नाम का प्रथम अध्याय समाप्त। मित्रों, आज आपने नर्मदा पुराण का पहला अध्याय सुना।